बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि सीटेट के जो एडमिट कार्ड हैं 16 दिसंबर वाले, 16 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक के जो एडमिट कार्ड हैं वो साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, 16 से 21 दिसंबर वाले जो एडमिट कार्ड हैं, प्रवेश पत्र हैं, जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है उनके जो प्रवेश पत्र हैं वो साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। वो कैसे निकालने होंगे वो सारी बात हम एक एक करके सब विषय पर बात करेंगे। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सीटेट की बात करते हैं। तो सीटेट में बच्चों 16 से 21 वाले आप एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है। तो हम आपको बताते हैं बच्चों, एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको अपना पंजीकरण नंबर जो होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपके पास उपलब्ध होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो उस पर देखिए आपका ईमेल का मैसेज आया होगा, तो मैसेज में आपका पंजीकरण संख्या मिल जाएगी। उसके लिए एक पासवर्ड बनाया गया होता है अलग से, वो पासवर्ड भी मिल जाएगा और एक कैप्चा कोड होता है, उसका आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन किसी भाई बहन के पास उसका प्रिंट आउट रखा हो, जो आपने आवेदन करते समय मतलब निकलवाया था कैफ़े से, साइबर कैफ़े से, उस प्रिंट आउट से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आप प्रवेश पत्र अपने द्वारा निकलवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इस विषय में पता ही है कि एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो आप बात करते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है आपकी। आप हमें बताइएगा, हम आपको बताते हैं कि आपको पेपर डील कैसे करना है, कितने प्रश्न करने हैं, कितनी क्वालिफाइंग नेचर है, सारी बातें एक एक करके बच्चों करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके अलावा कुछ किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रही है सुपर टेट सहायक अध्यापक, ये पूरी गाइड दी हुई है। अब तक बच्चों आपने चक्षु प्रकाशन से तैयारी की थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। उन किताबों के बाद हम मार्केट में गए तो बच्चों जैसे कि भर्ती आने वाली है, तो सुपर टेट की ये पूरी गाइड हमें बेहद ही अच्छी लगी। बहुत ही शानदार गाइड है बच्चों ये। इसमें सारी चीज़ें डिटेल वाइज दी हुई हैं, 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हुए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस पे आधारित है पूरी गाइड, जो कि आपका अध्यापक भर्ती का सिलेबस होता है। बहुत ही अच्छी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, सारे टॉपिक इसमें अच्छे से दिए हुए हैं बच्चों। आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और बच्चों इस किताब की सबसे खास बात हमें ये लगी कि इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है। इनका प्रैक्टिस सेट बेहद ही अच्छा है। इसमें 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 सॉल्व्ड पेपर भी हैं और 2200 बहुविकल्पी प्रश्न बेहद शानदार सीरीज के दिए हुए हैं, विद सॉल्यूशन के दिए हुए हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, जनरल के लिए सामान्य वर्ग के लिए 90 प्रश्नों का सही होना कंपलसरी है। अगर 90 प्रश्न से कम प्रश्न बनते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। आप उस शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पात्र नहीं समझे जाएंगे। ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसको सीटेट कहते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है बच्चों, ओबीसी के लिए सेंट्रल में जो आ रहे हैं ओबीसी वाले, उनके लिए जो प्रायिकता है, जो मानकता है, वो 82 है। ठीक है, 82 पर भी ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट वाला कैंडिडेट पात्र माना जाता है। ठीक है तो आपको पता ही होगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन बात करते हैं अब शेड्यूल्ड कास्ट की। शेड्यूल्ड कास्ट जिसको एससी बोलते हैं, अनुसूचित जाति, इसके लिए भी बच्चों 82 रखा गया है मानक पास पात्रता का, पास होने का। वही अभ्यर्थी पास माने जाएंगे जो 82 मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं एसटी की। शेड्यूल ट्राइब्स जो होती हैं, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये मतलब ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती हैं। विशेषकर से सबसे मतलब ज़्यादा तरीके की जनजाति हैं वो मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत कम पाई जाती हैं, थारू वगैरह। तो इनके लिए भी पासिंग मार्क क्या है, 82 है। तीनों के लिए 82 है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, भारतीय थल जल वायु सेना से 15 से 16 वर्ष का कार्य अनुभव होता है, अपनी सेवाएं देकर आते हैं, उनके लिए पासिंग मार्क जो है, अगर जनरल का कैंडिडेट है तो उसके लिए भी 82 है, उसको 8 अंक का छूट दिया जाता है बच्चों। ये बात सबको पता नहीं होती है, वो कैंडिडेट पास मान लिए जाएंगे जनरल के जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो 82 नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। और महिलाओं को भी वो क्राइटेरिया सेम है बच्चों, जैसा कि जनरल की लड़की है वो भी 90 चाहिए, ओबीसी की लड़की के लिए 82 चाहिए, एससी की लड़की के लिए भी 82 चाहिए, एसटी के लिए भी 82 चाहिए। तो ये सारे मानक हैं, तो आप इनको सारी तरीके से जानते हैं।
विषयवार बात करते हैं बच्चों, तो 30 नंबर का हिंदी आता है आपका, 30 नंबर का एक लैंग्वेज और आपको लेना पड़ता है, संस्कृत या इंग्लिश में से जो भी हो आपका अच्छा हो, विषय आप मतलब अच्छे छात्र रहे हों, उस विषय में पारंगत हों, तो आप उसको विशेषकर चुन सकते हैं। अगर मतलब इन्वायरमेंट साइंस के संदर्भ में बात की जाए बच्चों, तो 30 नंबर का इन्वायरमेंट साइंस आता है, ठीक है। 30 का इन्वायरमेंट साइंस, जिससे कि पर्यावरणिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे वगैरह जैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स नहीं पूछी जाती है, जो पर्यावरण में हाल फिलहाल में चल रहे होते हैं परिवर्तन, तो उसकी थीम्स वगैरह भी कभी कभी पूछ ली जाती है। और एक दिवस से प्रश्न बच्चों विशेषकर बनता है, जैसा कि कोई सा दिवस पूछ लेगा, पर्यावरण ही दिवस बहुत बार पूछा गया है, शौचालय दिवस भी एक बार पूछा गया था, ठीक है, विकलांगता दिवस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न विशेषकर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस पे भी अच्छे से कमांड बनानी है, ठीक है। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, ये सारा कुछ देख लेना। बहुत से बच्चे करंट के चक्कर में ये चीज़ देखते नहीं हैं और 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। विशेषकर मुझे ज़्यादातर बच्चे मिलते हैं सामान्य वर्ग के, वो कहते हैं कि मेरा 88 है, मेरा 87 है, तो ये 2-2 3-3 नंबर वाली चुभन बहुत दुःख देती है, क्योंकि बच्चों आपका पैसा भी जाता है और आपका समय भी जाता है और आप पास नहीं हो पाते हैं, तो ये दुःख की बात है। तो सीटेट आप अपने से तैयारी करिए, क्योंकि आपको पता ही है 28 नवंबर वाला जो एग्ज़ाम था यूपीटीईटी का, वो आगे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। रद्द करने के बाद नई डेट उसकी जारी की गई है, हो सकता है संभवतः ये जनवरी में कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। आप उसको अभी एक साइड कर दीजिए, क्योंकि उसमें अभी टाइम लग सकता है। सीटेट आपके बिल्कुल द्वारे पर खड़ा है, आपको सीटेट देना है और सीटेट देते ही आपको केंद्र की सारी भर्तियां, जैसे एनबीएस हो गया बच्चों, केबीएस हो गया बच्चों, बहुत सी भर्तियां आपको मिल सकती हैं। कस्तूरबा गांधी हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल्स हो गए, बहुत सी भर्तियों में आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से इसी पे जुट जाइए और आप यूपी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। यूपी की जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आती हैं, उसमें भी आप जनरल से 90 नंबर ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। और मतलब आपको एक बार को आपका यूपी टेट बाय द वे नहीं भी निकला, तो आप भी एक सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि आपके पास सीटेट की डिग्री होगी और सीटेट अपने आप में एक हुक्म का इक्का माना जाता है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और अगर इसके टाइम पीरियड्स की बात की जाए, तो ये अब फुल टाइम कर दिया गया है, लाइफ टाइम कर दिया गया है। पहले बच्चों अगर इसकी बात की जाए, तो इसकी अवधि 7 वर्ष होती थी और यूपी राज्य सरकार की जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती थी, उनकी 5 वर्ष होती थी, ठीक है। तो अब ये आजीवन कर दिया है। एक बार जी जान से मेहनत कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर अच्छे से मेहनत कर ली, 100 प्लस कर लिए, तो आप टेंशन फ्री होंगे, आगे तक आपका पैसा नहीं बिगड़ेगा, बार बार आपकी ट्रैवलिंग फीस नहीं लगेगी। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं, तो मतलब इसको बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लें, भले से आप किसी भी जाति, किसी भी प्रदेश, किसी भी उससे बिलोंग करते हैं, क्योंकि सीटेट जो है वो सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई को धार दीजिए, नोट्स बनाइए, विषय बार अध्ययन करिए, ठीक है बच्चों। और कोई बात की प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।